हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया है मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या नाम है बेटा? ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? देखो, सपोज करो मेरे पास ये आपका ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है इसकी बेटा? मैं अगर बोलूँ यहाँ पे ये इसकी हाइट है, ये क्या है इसकी हाइट है, और ये क्या है बोल सकता हूँ ये आपकी लेंथ है इसकी। लेकिन अगर मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये क्या होगी बेटा? ये इसकी यहाँ से हाइट होगी और ये क्या होगी यहाँ पे इसकी लेंथ होगी। ठीक है, सॉरी, ये आपकी हाइट होगी, ये क्या होगी आपकी यहाँ पे इसकी लेंथ होगी। तो इसका मतलब हम जब किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो उससे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किस फॉर्म में लाई करेगा? लेट अस सपोज let us suppose we have a matrix A, we have a matrix A, ठीक है, we have a matrix A, और जो A मैट्रिक्स है बेटा वो यहाँ पे इक्वल है such that A is equal to, हम यहाँ लिखते हैं इसको A, B, C और D। क्या लिख रहे हैं? A, B, C और D। और ये कैसी मैट्रिक्स है? हम बोलेंगे 2x2 की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? 2x2 की मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और यहाँ पे A डैश की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। A की पावर T जहाँ A की पावर यहाँ पे A डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो A ट्रांसपोज है वो क्या बन के आएगा? जो A ट्रांसपोज है वो इक्वल टू लाई करेगा आपका रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। देखो, ये आपकी फर्स्ट रो थी, है ना, तो रो यहाँ पे कॉलम बन जाएगी। क्या बनेगा आपका? ए बी। क्या बनेगा? ए बी। ये आपकी सेकंड रो थी तो ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पे सी डी। क्या बनेगा आपका यहाँ? सी डी। मतलब रो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम किस में चेंज हुआ आपका? रो में। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर भी क्या रहा? 2x2 का। क्या रहा यहाँ पे ऑर्डर इसका? 2x2 का, है ना। मैं दूसरी एक मैट्रिक्स लेता हूँ। सपोज करो बेटा एक मैट्रिक्स है बी। जो मैट्रिक्स बी है वो किस फॉर्म में लाई करती है? ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, जी एच और आई। ये आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बेटा मैट्रिक्स कैसी है? आप बोलोगे 3x3 की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है ना। अगर मैं बात करूं जो A है इसकी इस मैट्रिक्स में बेटा पोजीशन क्या है? तो जो A है यहाँ पे इसकी इस मैट्रिक्स में पोजीशन है A ऑफ 1 1। क्या पोजीशन है? A ऑफ 1 1। ये क्या है बेटा? A ऑफ 1 2, और ये क्या है? A ऑफ 1 3। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये चीज निकालना आती है। देन अगर मैं यहां बात करूं B ट्रांसपोज की, इसकी बात करूं B ट्रांसपोज की, तो B ट्रांसपोज क्या बन के आएगा? रो आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम किस में चेंज होगा? रो में। रो कॉलम में चेंज होगा और कॉलम किस में चेंज होगा? रो में। देखो बेटा, जो ABC है मतलब ये मैट्रिक्स आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। ये पूरी मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ पे? A B C D E F G H और I। ये बन गई आपकी यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स? बी ट्रांसपोज। क्या बना आपका यहाँ पे? बी ट्रांसपोज। यहाँ पे एक चीज देखो, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये एलिमेंट आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, और बाकी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखो, ये तो था आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे थे आपके? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जितनी ही नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम है, जितने ही नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसे बोलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सपोज करो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो तब वो ट्रांसपोज पॉसिबल है कि नहीं है, और उससे क्या फर्क पड़ेगा आपकी मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज पे, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम पे, मैट्रिक्स के ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो हम यहां पे देखेंगे। सपोज करो कोई सी मैट्रिक्स है, वो है बेटा A B C D E F। अगर आप बोलो इसका ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे 2x3। क्या ऑर्डर है यहाँ पे इसका?
2 क्रॉस 3 क्योंकि 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ बेटा कॉलम है। अगर बेटा यहाँ पे निकालूं मैं सी ट्रांसपोज, क्या निकालूं, सी ट्रांसपोज सी ऑफ टी, देखो यहाँ से क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट होगी तो बनेगा ए बी और सी डी ई और एफ। अब यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो इसका मतलब अगर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगी, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगी तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज यहाँ पे निकालूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, अब उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, क्या हो जाएगा n क्रॉस m। देखो यहाँ पे बोलता हूं ए मैट्रिक्स ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट ए आई ऑफ जे, आई ऑफ ये मैंने यहाँ किसको रिप्रेजेंट किया, आई है नंबर ऑफ रो और जे क्या है नंबर ऑफ कॉलम की कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे ये है ए आई जे, तो ए आई जे यहाँ पे क्या है 1 1, क्या है 1 1, ठीक है, ठीक है, ऑफ हैविंग एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, एंड ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर यहाँ लिखते हैं ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर m क्रॉस n कमा देन इट्स ट्रांसपोज, देन जो यहाँ पे इसका बेटा आपका ट्रांसपोज लाई करने वाला है वहां पे क्या होगा, जो ट्रांसपोज लाई करेगा उसमें क्या हो जाएगा a ऑफ j ऑफ i, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a ऑफ j ऑफ i। देखो यहाँ इसका नंबर है a ऑफ 1 2, यहाँ पे इसका नंबर क्या है a ऑफ 2 1, क्या है a 2 1, तो वहां पे जो आपका i था वो यहाँ पे j हो गया, जो यहाँ पे j था वो यहाँ पे क्या हो गया आपका i हो गया। तो यहाँ बना आपका इस ट्रांसपोज क्या आएगा a j i एंड ऑर्डर क्या बनेगा n क्रॉस m, क्या बनेगा ऑर्डर यहाँ पे n क्रॉस m। मतलब ट्रांसपोज में क्या लाई करता है, ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो आपका रिवर्स हो जाता है। अगर n क्रॉस m है तो m क्रॉस n हो जाएगा, जिस मर्जी फॉर्म में आपको दिया होगा। सपोज करो 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज जो आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4, क्या होगा 3 क्रॉस 4। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपकी प्रॉपर्टी लाई करती है ट्रांसपोज की, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम सिंपली याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए ऑफ बी का जो ट्रांसपोज है उसका आंसर क्या आता है, वहां पे रिवर्स लॉ या इनवर्स रिवर्स लॉ फॉलो होता है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आया प्रॉपर्टी नंबर 1, वो क्या है ए का ट्रांसपोज करोगे और उसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो आपका क्या आएगा ए, आपका क्या आएगा ए। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट किया, मतलब ट्रांसपोज किया मतलब क्या हुआ, उसके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट किया, देन उसका फिर से ट्रांसपोज किया तो मतलब वापिस से उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा आपका ए, ये क्या है आपकी यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये बात क्लियर है आपको यहाँ पे। देन यहाँ नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, उसका आंसर आएगा बेटा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, क्या आएगा आंसर आपका बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे जितनी भी आपकी मैट्रिक्स लाई करेगी ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का ट्रांसपोज, उसका आंसर क्या आएगा डी ट्रांसपोज डॉट सी ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ये आपका आंसर आएगा जब क्या है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगी और उनका ओवरऑल ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा आपका इस फॉर्म में आंसर आपका लाई करेगा, ठीक है बेटा। देन आपका एक और लॉ यहाँ पे है, वो है के ऑफ ए टी, के ऑफ ए का, ठीक है, के यहाँ पे क्या है कोई कांस्टेंट है जिसको मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका ट्रांसपोज करूंगा, वो क्या बनेगा, वो आपका ए ट्रांसपोज इंटू के बन के आएगा, इंटू के बन के आएगा। ये क्या है, ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी लाई करती है। नेक्स्ट बात करूं, ट्रांसपोज में दो इंपॉर्टेंट हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जिन लोगों ने 12th में मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है उनको ये चीजें रिकैप हो रही होगी। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लाई करती है आपकी ट्रांसपोज के अंदर। आपकी ट्रांसपोज के अंदर दो तरह की मैट्रिक्स लाई करती है, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो यहां बात करता हूं आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसकी बात करता हूं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी ही इंफॉर्मेशन यहां पे दूंगा, क्योंकि एग्जाम है हमारा जिस लेवल का, उसी लेवल के हिसाब से हमने अपनी पढ़ाई करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या है, अगर सपोज करो मैंने कोई आपका लिया मैट्रिक्स ए, ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है हमें कैसे चेक करना है? अगर सपोज करो मैं इसको ऑर्डर ले रहा हूँ 3x3 का, इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्या लिया? 3x3 का ऑर्डर लिया। अब जब मैंने इसका ऑर्डर यहाँ पे 3x3 का लिया है, अब चेक करना है कि ये आपकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे लाई करेगा बेटा? देखो यहाँ पे अगर ये एलिमेंट है ए, ये है एलिमेंट बी और ये एलिमेंट क्या है? सी। ये आपके हो गए डायगोनल एलिमेंट। उसके अलावा जो ये एलिमेंट है वो ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है, आपका ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? अगर मैं एलिमेंट के नाम दूं सभी के, ठीक है, जब पोजीशन के नाम दूं उसके, तो देखो यहाँ पे क्या है? ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बना आपका यहाँ से, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, अगर ठीक है A12 इज इक्वल टू A21 है, अगर क्या है बेटा आपका A12 इज इक्वल टू A21 है, अगर A12 इज इक्वल टू A21 है, और जो ये है ये क्या है A31 इक्वल टू A13, A13 इक्वल टू A31, ये बना। देन A32 इक्वल टू A23, A32 इक्वल टू A23 इक्वल टू A23। अगर बेटा ये कंडीशन फॉलो करती है, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, और इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, अगर मैं यहां पे इसका ट्रांसपोज करूंगा, देखो बेटा अगर मैं यहां पे इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करने से होगा क्या? ये वाली मैट्रिक्स आपकी जो है, जो इस फॉर्म में लाई कर रही है, वो मैट्रिक्स आपकी यहां पे कैसे आ जाएगी? हम बोल सकते हैं जो ये मैट्रिक्स आपकी उठ के, ये मैट्रिक्स उठ के आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी पूरी, है ना। तो जो A12 यहां है वो आपका यहां पे A21 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? देखो बेटा रो कॉलम में चेंज और कॉलम रो में चेंज, तो ये बन जाएगा ADE, ये बनेगा DBF, ये बनेगा EFC। अब देखो अगर मैं दोनों की बात करूं, ये A है, ये क्या है बेटा आपका A ट्रांसपोज, ये क्या आपका यहाँ पे A ट्रांसपोज। तो क्या A और A ट्रांसपोज में कोई फर्क है? नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसमें A जो है, A का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू क्या लाई करता है? आपका A। जो A का ट्रांसपोज है वो इक्वल टू क्या लाई करता है? A। उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट आता है, उसे बोलते हैं बेटा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन यहां बात करें हम, ठीक है, जो आपके एलिमेंट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब आपका A ऑफ ij इज इक्वल टू AJI। देखो यहां पे जब आपका A ऑफ ij इज इक्वल टू A ऑफ j ऑफ i, इसे बोलते हैं आपका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स है बेटा आपकी? है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा जो सिमेट्रिक है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। हाँ, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही सिमेट्रिक लाई करेगी, जो आपकी स्क्वायर नहीं है उसको हम यहाँ पे सिमेट्रिक शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, साथ में जो उसका A ऑफ ij है इक्वल टू A ऑफ ji आएगा, मतलब जो उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल टू मैट्रिक्स के ही इक्वलेंट आएगा, उसे बोलते हैं आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन नेक्स्ट बेटा बात करते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे।
नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो ऐसी मैट्रिक्स लाई करती है जिसमें क्या है, अगर मैं बात करूं कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ आएगा एफ, यहाँ क्या आएगा आपका एफ, ठीक है, ये आएगा माइनस ऑफ बी, ये आएगा माइनस ऑफ सी, ये आएगा माइनस ऑफ एफ, ये क्या आएगा माइनस ऑफ एफ। मतलब एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या है बेटा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, अगर यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ट्रांसपोज में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए बी सी, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ए बी सी, क्या बनेगा ए बी सी। देन बात करूँ यहाँ पे जो आपकी ये बन जाएगा बी डी माइनस बी डी और माइनस एफ, माइनस बी डी और माइनस एफ, और थर्ड बनेगा यहाँ पे माइनस सी एफ और ई, क्या बनेगा माइनस सी एफ और ई, ये बना आपका यहाँ से। तो देखो यहाँ पे दोनों की अगर बात करूं, इसमें क्या है, जो यहाँ का A12 है वो इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ A21, जो A13 है इक्वल टू माइनस ऑफ A31, और जो A23 है वो इक्वल टू माइनस ऑफ A32। तो ये तीन कंडीशन बेटा यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। अब वहाँ क्या था, जो एलिमेंट थे ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या आता है ए ऑफ जे आई। यहाँ पे क्या है बेटा, मैट्रिक्स तो आपकी स्क्वायर ही है। कैसी मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या थी है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जो एलिमेंट ऑफ ए आई जे है इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ जे आई लाई करेगा, इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, अगर आपकी यहाँ पे ये कंडीशन लाई करेगी, अगर आपकी यहाँ पे ये कंडीशन लाई करेगी तो सपोज करो, देखो ये क्या है, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई, ये आपकी बेटा यहाँ पे फॉर्म लाई करती है ना, माइनस ऑफ ए ऑफ जे आई। अब जिस केस में आई और जे इक्वलेंट होगा, मतलब A11 A22 A33 इस फॉर्म में लाई करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ए ऑफ आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ आई आई, इसको यहाँ ले जाएंगे बनेगा ट्वाइस ऑफ ए ऑफ आई आई इक्वल टू 0, तो बनेगा ए ऑफ आई आई इक्वल टू 0, ये बनेगा आपका। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? अगर ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ जे आई है, ये टाइप बेटा हर मैट्रिक्स में कंडीशन लाई ही करेगी, किसी मैट्रिक्स में कंडीशन लाई करेगी। लास्ट वीडियो में बच्चे क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर आपको जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो इक्वलेंट नहीं आ रहा है, तो बेटा नहीं आ रहा तो मतलब वो आपकी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स नहीं है। अगर आ रहा तो है, तो यहाँ पे हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी, यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे चीजें आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीजों में पॉसिबिलिटी है, किस में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक आए, हो सकता है नहीं है, तो आपको आंसर वहां पे लगाना ना, जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका सही होगा अगर आपने तरीका वहां पे सही फॉलो किया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करूं कि जो मैट्रिक्स है आपकी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ जी आई, यहां से क्या बन गया, ए ऑफ आई आई इक्वल टू 0, मतलब क्या बेटा, ए ऑफ 1 1 ए ऑफ 2 2 ए ऑफ 3 3 क्या हो गए यहाँ पे बेटा आपके तीनों 0। अगर ये 0 हो गए तो यहां से एक चीज समझ आ रही है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, जो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे 0, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इक्वल टू 0। तो कौन कौन से एलिमेंट है डायगोनल, हम बोलेंगे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे 0। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या बोल सकते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है यहाँ पे आपके 0। तो ये तीन चीजें बेटा आपकी यहाँ पे लाई करेगी इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में, एक है स्क्यू सिमेट्रिक और एक है आपका यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन एक पॉइंट आपने और याद रखना है, वो क्या है, उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब यहां इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी आर ऑफ ए। क्या करेंगे,
टी आर ऑफ ए, ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं। मतलब ए प्लस डी प्लस ई क्या आएगा इसका यहाँ पे ट्रेस, क्या आएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा जो आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या है, जैसे बात करूं ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, जब बोल सकता हूं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ये कंडीशन लाई करेगी आपकी यहाँ पे। ट्रेस ऑफ लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा है इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ट्रेस ऑफ ए, ये बना आपका यहाँ। सेकंड बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। और थर्ड बोल सकता हूँ यहाँ पे बेटा आपका ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। क्या है आपका, ये तीन क्या है प्रॉपर्टी लाई करेगी किसकी, ट्रेस की। ये किसकी प्रॉपर्टी लाई करेगी बेटा आपकी यहाँ पे ट्रेस की। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्या आएगा, तो आंसर आएगा ट्रेस ऑफ बी ऑफ ए आएगा। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स का हमने आज टॉपिक कवर किया है, थर्ड टॉपिक, जिसमें हमने ट्रांसपोज पढ़ा, स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस में डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होता है, ये सब चीज़ें बेटा हमने यहाँ पे आपके निकालना सीख ली है। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, और उसके बाद जो नियर अबाउट हम बात करें जन्माष्टमी से पहले हमारा ट्राई रहेगा कि जो आपका टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो मैथ का पार्ट है, मैथमेटिक्स एंड स्टैट का, अकाउंट के सिलेबस का, वो पार्ट आपका कवर कर दिया जाएगा। और जन्माष्टमी का एक दिन का गैप लेके नेक्स्ट दिन से हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टैट का पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।